दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अंशुल है। मैं इस मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूँ कि जो नीट पीजी 2022 पोस्टपोनमेंट के विषय में बच्चे बात कर रहे हैं, तो वो विषय बहुत लोगों को क्लियर नहीं हो पा रहा है। जो नॉन मेडिको हैं, जो चीज़ों को सुन रहे होंगे, तो उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि आखिर आखिर पोस्टपोन क्यों कराना चाहते हैं ये। और इसके साथ ही बहुत से डाउट्स लोगों के बीच में हैं। तो इसके विषय में बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि नीट पीजी बहुत ही टफ एग्ज़ाम होता है, जिसमें आप देखेंगे तो 19 सब्जेक्ट्स होते हैं टोटल, और उन्हें पूरी तरह से पढ़ना होता है और साथ में एक लेवल तक प्रिपरेशन करना होता है, जिसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो बच्चे इसलिए पोस्टपोनमेंट की मांग कर रहे हैं नीट पीजी 2022 के बारे में, क्योंकि जो नीट पीजी 2021 हुआ था वो काफ़ी बार रीशेड्यूल हुआ, पोस्टपोन हुआ, और तब कहीं जाके 20 एक तरह से सितंबर में एग्ज़ाम हुआ उसका। तो उसके बाद काउंसलिंग में डिले होता गया। तो काउंसलिंग में डिले होते होते काउंसलिंग अभी भी चल रही है। बहुत से स्टेट्स की काउंसलिंग बाकी हैं, और कुछ काउंसलिंग जो ऑल इंडिया लेवल की हैं वो अभी हाल ही में ख़त्म हुई हैं, जिसके बाद जो एग्ज़ाम बच्चों को देना है 2022 वाला, तो उसके लिए काफ़ी कम समय बचा हुआ है। तो बच्चे बस इतना ही मांग कर रहे हैं कि उन्हें 8 से 10 हफ्तों का रिलीफ दिया जाए, क्योंकि वो कोविड ड्यूटी में बिजी थे, जो कि सरकार का एक निर्देश था कि कोई भी बच्चा जो वहाँ पर एज ए इंटर्न है या कोई एज ए नॉन पीजीटीआर या कहीं कोई ज्वाइन किया हुआ है, जो वर्क कर रहे हैं, वो जब तक कोविड की इनका वेव चल रहा है तब तक वो उसको छोड़े ना। तो बच्चे भी लगे रहे लगन से, उन्होंने पूरी तरह से काम किया कोविड में। लेकिन आज सरकार की बारी है कि वो उन्होंने उनको उनकी बात सुननी चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, पोस्टपोनमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उनकी तैयारी पूरी है, जो साल भर पढ़े हैं, जो रिपीटर्स हैं। लेकिन हमें अपने जूनियर्स का या जो बच्चे मांग कर रहे हैं उनकी भी मांग जेन्युइन है। तो हमें बस ये सोचना चाहिए कि अ, मतलब अगर आप समझ रहे हैं कि अ, कुछ अच्छा ही होगा, अगर पोस्टपोन हो गया तो बच्चे जो मांग कर रहे हैं तो उनकी मांगे जब पूरी हो जाएंगी तो सोचिए कितनी खुशी उनको होगी। आखिर वो पढ़ने के लिए ही टाइम मांग रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो है, हमें मुझे ये लगता है कि सरकार को उनकी बात माननी चाहिए, और 8 से 10 हफ्तों के लिए ये परीक्षा अगर आगे बढ़ा दी जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और पिछले सालों को देखते हुए, जैसे पिछले साल आपने देखा, 2 साल 3 साल 2020 से इनफैक्ट कि कोविड का जो चल रहा है उसकी वजह से काफ़ी डिस्टरबेंस हो रहा। तो इसको देखते हुए अभी इस मांग को पूरा किया जाना चाहिए। हालांकि 13 मई को सुप्रीम कोर्ट में डेट है जिसमें सुनवाई होनी है। लेकिन कोर्ट तो जो फैसला करेगा वो तो सर्वमान्य रहेगा ही। लेकिन सरकार को इसके लिए एक कदम उठाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी वजहों से ही हमें हमें जो है सरकार के ऊपर एक विश्वास कायम होता है कि सरकार हमें हमारे बारे में भी कुछ सोच रही है, मेडिकल फील्ड के बारे में, मेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में कुछ सोच रही है, या उनसे कंसर्न रखती है कि हाँ उन्हें प्रॉब्लम है तो उन्हें उनको टाइम दिया जाए। हालांकि वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मैं पूरी बात कहना चाह रहा था कि सरकार को इस समय ये बात कहनी चाहिए कि जो कोविड वॉरियर्स हैं, जिन्होंने पूरे मन से काम किया है पूरे कोरोना में, तो उनकी बात सुनने में कोई हर्ज नहीं है, उनकी बात सुननी चाहिए। ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो भी फ्रेटर्निटी है, मेडिकल फ्रेटर्निटी,
तो वो सरकार से एक तरह से विश्वास कायम होगा कि नहीं, मतलब सरकार भी हमें हमारी बात सुनती है। तो ये एक अच्छी बात होगी। तो उन्हें निराश ना किया जाए, उनकी बातों को सुना जाए, समझा जाए। कोई एक मीटिंग कर सकते हैं, उनकी बातों को पूरी तरह से समझ सकते हैं कि क्या परेशानी है, क्यों वो कह रहे हैं ऐसा। पूरी तरह से नेगलेक्ट करना भी एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सी संख्या में बच्चे हैं जो इस चीज़ की मांग कर रहे हैं। नीट पीजी की जो परीक्षा है, आप जानते हैं कि ये पूरा ऑल ओवर इंडिया की परीक्षा है, जिसमें बहुत से स्टेट काउंसलिंग्स बाकी हैं, बहुत से मतलब कॉलेजों की काउंसलिंग बाकी है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया की बात हो रही है ये। तो हर बहुत से बच्चे आखिर इससे अफेक्टेड हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि बच्चों का भला हो और वो खुशी से परीक्षा की तैयारी करें। आखिर वो पढ़ने का ही समय मांग रहे हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं। तो देश के भविष्य हैं ये हमारे मेडिकल फील्ड के। तो इनकी बात सुननी चाहिए। मैं इतना ही बात करना चाहता हूँ आपसे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझको सुना। मेरा नाम डॉक्टर अंशुल है। धन्यवाद।